अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कहा जिससे अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। असल में पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु परीक्षण के अधिकार की तरफदारी की है। पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि शांतिपूर्ण मकसद के लिए परमाणु क्षमता हासिल करना ईरान का अधिकार है। दरअसल अमेरिका इजरायल का पक्षधर है और कतई नहीं चाहता कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करे। इजरायल और ईरान के बीच जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी भी की थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात भी की थी। इसी बीच दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। ईरानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। इसमें शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि ईरान को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान की इस जरूरत के लिए पाकिस्तान पूरी दृढ़ता से उसके साथ खड़ा है। बता दें आपको, परमाणु शक्ति को लेकर ही अमेरिका और ईरान की ठनी हुई है। इस टकराव में अमेरिका पाकिस्तान को अपना सहयोगी मानता है। उसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी घोषित कर रखा है। जून में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों पर बम भी बरसाए थे। इसके बाद से ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग भी खत्म कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इजरायल के आक्रमण की भी आलोचना की थी। साथ ही साथ गाजा पर इजरायल की कार्रवाई पर भी ऐतराज जताया था। शरीफ ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर मुस्लिम देशों का आह्वान किया था। उन्होंने इस क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन का विरोध करने की मांग उठाई। बता दें आपको, पाकिस्तान और ईरान ने रविवार को अपने भौगोलिक क्षेत्र और दूरी की छूट का लाभ उठाते हुए द्विपक्षीय व्यापार को सालाना $8 अरब तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए चर्चा भी की। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अचानक से ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया, उससे अमेरिका को बड़ा झटका जरूर लगा होगा। और तो और ये इजरायल के लिए भी खतरे की घंटी है। बहरहाल अब देखना होगा कि अमेरिका ईरानी समर्थक पाकिस्तान को कैसे और किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की जो नज़दीकियां हैं वो लगातार कम हुई हैं और दोनों देश एक दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं और हर चीज में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान की तारीफ की है, तरफदारी की है, उससे बड़ा झटका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को जरूर लगा होगा। गजा में चल रहे हमास इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अरब मुल्कों को भड़का सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहां खुलेआम अपनी इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। दरअसल समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे। मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में है, जिसे इसराइल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से कब्जा करके हासिल किया। हालांकि आज भी अल अक्सा की व्यवस्था का जिम्मा जॉर्डन के हाथ में ही है और जॉर्डन इसराइल को मान्यता देता है। लेकिन इतामार बेन ग्वीर अक्सर अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आरोप लगता है कि वो जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम देते हैं। इसराइल में इतामार बेन ग्वीर को एक कट्टरपंथी लीडर माना जाता है। वो बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के भीतर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये पैगाम जाता है कि इसराइल की तरफ से मुसलमानों के साथ समझौते को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जॉर्डन, जो कि अब भी मस्जिद अक्सा का संरक्षक है, उसकी तरफ से तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जॉर्डन का कहना है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अटैक की एक नई साजिश बताया है। दरअसल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक भी मानी जाती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। जब बवाल मचा तो इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी तुरंत सफाई आई कि हमने अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया है, इसराइल अब भी पुराने समझौते पर कायम है। दिक्कत यह है कि इतमार बेन गुवीर की पार्टी का पीएम नेतन्याहू सरकार को समर्थन है और इस वक्त पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से बनी हुई है, ऐसा आरोप लगता है। यही वजह है कि हमास के साथ सीज फायर के दौरान भी उन पर दक्षिणपंथी नेताओं का दबाव था कि वो गजा में जंग जारी रखें और उन्हें झुकना पड़ा इन नेताओं के आगे और इसराइल ने फिर हमले शुरू किए। और अब एक बार फिर अल अक्सा परिसर पहुंचकर इस्राएली मंत्री खामोश बैठे अरब देशों को चिढ़ा रहे हैं। वहीं जॉर्डन को भी लगता है कि इसराइल धीरे धीरे उसकी कस्टोडियल अथॉरिटी खत्म कर रहा है। आज़ाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाले हमास ने साफ किया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता। इसराइल से अलग एक ऐसा देश जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। दरअसल इसराइल ने हमास को 60 दिनों के सीज़फायर का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल की वजह से गजा में भूखमरी के हालात हैं। यहाँ तक कि हमास की कैद में रह रहे इसराइली बंधकों पर भी भूखमरी का असर हो रहा है। बावजूद इसके इसराइल गजा की नाकेबंदी नहीं हटा रहा। ऐसे में हमास इसराइल पर एतबार नहीं कर सकता। इसराइल कहता है कि हमास हथियार डाले और हमास कहता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा लेकिन हथियार नहीं डालेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास के नए तेवर बता रहे हैं कि उसने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है, अपडेट कर लिया है। क्या हमास के पास इसराइल से भिड़ने के लिए फिर से मारक हथियार आ गए हैं?